सभी कर्म योद्धाओं को मेरा नमस्कार। मैं मन का लाइव संपूर्ण के माध्यम से रोहित यादव रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपसे रीजनिंग के व्यापम बेस एमपी पुलिस कांस्टेबल के रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूं। मन कामेश्वरी क्लासेस में 12 फरवरी 2021 को एमपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट रखा गया था, जिसमें आने वाले समस्त क्वेश्चन जो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, पूरा कीजिए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, समय को ज़्यादा यूज ना करते हुए वो शॉर्टकट में आपको बताया जाएगा। बड़ा ही आसान है। यहाँ पर लिखा कि KNHPTLINN क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आए इसको फुलफिल कैसे करें, तो अगर देखा जाए तो K11 है, N14 है और H8 है। क्या इन तीनों का कुछ करने पर यहाँ पर या इन दो का यूज कर ये K आ रहा हो या फिर K और N का यूज करने पर H आ रहा हो। तो देखते हैं यहाँ पर 14 + 8 22 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 11 और 11 पर क्या आता है, क्या आता है, तो ये K यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या आगे भी ऐसे ही हो रहा है? अगर हो रहा है तो सेम पैटर्न होगा। P16 हो रहा है, T20 हो रहा है और L कितना हो रहा है 12। 20 + 12 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 16। मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो योग हो रहा है उसका हाफ, उसका आधा यहाँ पर होगा। तो यहाँ लिखा कितना है I मतलब 9, मतलब यहाँ का जो सम होगा वो कितना होगा 18। तो 14 तो N हो ही चुका है। यहाँ पर बताओ क्या चाहिए, D चाहिए हमें, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर 14 + 4 18 आएगा, उसका हाफ करेंगे 9 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, D। सिंपल है। यस, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यदि टीचर को AWHYJWT से कोडित किया जाता है तो प्रॉब्लम को कैसे कोडित किया जाएगा। कोनी टिकोनी का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। क्या लिखा है यहाँ पर देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, इसके लिए कोड बनाया गया आपके सामने AWHYJWT। कोडी डिकोडी का क्वेश्चन है, 7 लेटर यहाँ पर दिए हैं और जब 7 लेटर होते हैं तो क्या कोडिंग हो सकती है। 7 लेटर 3:1:3। यदि मैं कहूँ कि अगर इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ तो A से A बना दिया है, लेकिन E से E नहीं बना। इसका मतलब कि अपोजिट लिखा है, तो A का अपोजिट Z उसका +1 लिखा हुआ है। Z 26 पर होता है, 27 पर होता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि E का अपोजिट भी +1 दिख रहा है, T का अपोजिट G +1 दिख रहा है, C का अपोजिट X +1 दिख रहा है, R का अपोजिट I +1 दिख रहा है, E का अपोजिट भी +1 दिख रहा है और H का अपोजिट S +1 T दिख रहा है। सिंपल है। मुझे किसका कोड देना है, मैं यहाँ पर प्रॉब्लम इसको कट करूँगा। पहले यहाँ पर O का अपोजिट लिखूंगा, तो O का अपोजिट L होता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, +1 M। यह आंसर नहीं होगा, 3 ऑप्शन है। अगला है R का अपोजिट I, लेकिन I ना होकर +1 होगा, तो क्या होगा J, जैसा इनके साथ हुआ है। J यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। दिस इज आंसर। आंसर क्या होगा इसका, C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि लुप्त संख्या को चुनकर संख्याओं को या श्रृंखला को पूरा कीजिए। लिखा है यहाँ पर कि 5, 6, 14 एंड 45। क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर तो देखने पर ही लग रहा है कि यार यहाँ पर 1 इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, 8 हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितना बड़ा है, तो देखिए कि 45 से अगर आपको 14 माइनस करना है तो 15, मतलब 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। लेकिन क्या कोई लिंक बन रही है, नहीं बन रही है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा 5, 6, 14, 45 और कैसे आ सकता है, तो 5 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6 × 2 + 2 कितना हो जाएगा 14, 6 का दुगना 12 और 2 जोड़ा 14, × 3 + 3 कितना आ जाएगा 42 + 3। अब बचा यहाँ पर आंसर, तो × 4 + का 4, 45 × 4 करेंगे 180 + का 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 184। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, C आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया कि 4, 5, 9, 18, 34। इसको कंप्लीट करना है, सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर अंतर निकालूंगा। सबसे पहले कितने का अंतर आया है 1, फिर कितना आया है 4, अब कितना आया है 9। इतना देखकर ही समझ में आ जाता है
कि जो डिफरेंस चल रहा है वह एक सीरीज में है 149, तो अगला क्या होना चाहिए 16। क्या ये 16 है? तो हाँ 18 प्लस 16 34, तो अब कितना प्लस होना चाहिए 25। अब आप 25 प्लस 34 करोगे आपके पास आ जाएगा 59, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ऑड नंबर। यहाँ पर एक ऑड नंबर आपको फाइंड करना था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हो रहा है -3 -3, ठीक है भाई, +5 -3, अब होना था +5 और +5 मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा है 8 लिखा है। क्या आगे भी मैच करेगा? तो -3 + 5 -3, तो यहाँ पर सही आंसर हमें ढूंढना था कि विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। उस संख्या का चयन करें जो समूह में अन्य से भिन्न है, तो बड़ा ही सिंपल दिख रहा है कि 43 53 63 73 63 यहाँ पर ये जो है आपका आंसर होगा। बाकी जितनी भी संख्याएं सब प्राइम नंबर है, सब अभाज्य संख्याएं, लेकिन 63 ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा कि LIEV इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये कोडिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन है, इसको सभी ने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। सिंपल सा इस क्वेश्चन का कोड यहाँ पर लिखा है LEEV EEP, इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर लिखा है ये, फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है कोड, फिर उससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पर दिया है, फिर यहाँ पर ये हमको दिया है कोड, उससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पर लिखा है। हमको ढूंढना क्या है, वेजिटेबल आर रेड फ्लावर्स। तो सबसे पहले कि यार ये पहले वाले और दूसरे वाले में कुछ कॉमन आया है क्या? तो LEEV EEP एंड KISEEH कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या पहले का तीसरे से कंपेयर करने पर कुछ कॉमन होगा? यस होगा। और क्या कॉमन होगा? EEP, ये हो गया आपका EEP, यहाँ भी आया था, और अगर यहाँ आया था तो इसका कोड क्या होना चाहिए? तो इन तीन में से देखो जरा कि रोज आर ब्लू, दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ था इसमें था फ्लावर्स आर, मतलब क्या कॉमन निकल कर आया है? आर कॉमन निकल कर आया है। तो हमको एक बात तो समझ में आ गई है कि आर के नीचे जो कोड आएगा वो क्या आएगा? EEP आएगा। अब आप देख रहे हो कि इसके अलावा और भी कुछ इसमें कॉमन है क्या? नहीं। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर दूसरे वाले को तीसरे से कंपेयर अगर करते हो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर EEH इसका कोड यहाँ पर बच रहा है कि रेड फ्लावर, और इसमें यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको? फ्लावर्स, है ना, आर वेजिटेबल। मतलब क्या कॉमन हुआ यहाँ पर? फ्लावर्स यहाँ से भी निकल जाएगा और फ्लावर्स यहाँ से निकल जाएगा। तो अब एक बात समझ में आई कि यहाँ पर EEH इसका कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लावर्स। ऊपर यहाँ पर दो वर्ड दो कोड है, कुछ भी नहीं आया है। KIS उसके लिए आया है रेड, तो यहाँ पर आ जाएगा KIS। अब एक बच रहा आपका वेजिटेबल, तो आप खुद देख रहे हो यहाँ पर ये जो आया था EE और EEH, अब बचा ही क्या है? TIM। वो किसके लिए बचा है यहाँ पर? वेजिटेबल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका TIM। इन ऑप्शन को अगर हम देखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि सभी एक सीक्वेंस में हो। अब आप इसमें चेक करोगे ये आगे पीछे भी लिखे होते हैं, तो TIM सभी में दिख रहा है क्या? यस, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको हटा देंगे। EEP यहाँ लिखा है, इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा, मतलब इन दोनों में से आंसर है। KIS सिर्फ यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है स्लॉक्स का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, आप लोगों ने बना लिया होगा। देखते हैं, लिख रहा है कि ऑल टीजर्स आर पजल, जितने भी टीजर्स हैं सभी क्या हो रहे हैं यहाँ पर? पजल्स हो रहे हैं। आगे लिख रहा है कि ऑल पजल्स आर टिकल्स, जितने भी पजल्स हो रहे हैं सब यहाँ पर क्या हो रहे हैं? टिकल्स हो रहे हैं। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल टीजर्स आर टिकल। यस, ये जितने भी टीजर्स हैं यहाँ पर सब किसके अंदर आ रहे हैं? टिकल के अंदर। तो पहला वाला आपका राइट होगा। लिख रहा है कि ऑल टिकलर्स आर टीजर्स, तो क्या ये सभी टिकलर्स या टीजर्स होंगे? नहीं, सम होते तो हो जाता, लेकिन ये ऑल में हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये वाला पहला सही है, मतलब ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन आपका बी दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल पहला वाला अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, सम बुक्स आर पेन।
अब क्या करोगे, इसके लिए हमें एक डायग्राम तो बनाना होगा। ये हो जा रहा आपका सम बुक्स आर पेन, लिख रहा है कि नो पेन इज मोबाइल, कोई भी पेन यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, मोबाइल। तो मैंने इसका डायग्राम अलग बना दिया है। फिर लिख रहा है कि सम मोबाइल्स आर क्लॉक, मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या होगा, क्लॉक होगा। अब आपसे कंक्लूजन पूछे जा रहे हैं, बोलता है कि सम बुक्स आर नॉट मोबाइल, बुक का कुछ हिस्सा ऐसा है जो मोबाइल नहीं है। ये सही होगा या गलत होगा, बिल्कुल सही। जब यहाँ पर पेन का पूरा पूरा भाग मोबाइल से कोई रिलेशन नहीं रखता है, तो बुक का जो भाग पेन के अंदर आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी बुक जो पेन बन चुकी है वो बुक निश्चित रूप से मोबाइल नहीं होगी। मतलब बुक का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से मोबाइल नहीं है। तो सम बुक्स आर नॉट मोबाइल, कुछ किताबें मोबाइल नहीं है, बिल्कुल सही। सम क्लॉक आर नॉट बुक, क्लॉक का कुछ हिस्सा बुक नहीं है, नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। हमें सिर्फ ये कहा था कि पेन और मोबाइल का रिलेशन ना हो। मोबाइल चाहे तो आप यहाँ बना दो, क्लॉक उसके अंदर बना दो, सम टाइप में कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो। बोलता है कि सम क्लॉक आर नॉट बुक, आई एम नॉट एग्री। इसका ओनली वन कहाँ पर आएगा, तो ए ऑप्शन में आएगा कि ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, केवल निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन था। ये दोनों डिज़ाइन को मिलाकर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना दिया गया है। ये वाला भाग इधर था, ये वाला भाग इधर था, इनको मिला देंगे। सेम इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसको यहाँ से हटाएंगे, ये वाले भाग को यहाँ लाएंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। बड़ा आसान था। नेक्स्ट, ये बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था यहाँ पर 11 नंबर का। सभी सिंबल हमें दिए हैं और उनके मीनिंग यहाँ पर हमें चेंज कर कर रखना है। क्या लिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले बोलता है कि 25 इंटू, अब इंटू का मीनिंग क्या दिया आपको, डिवीज़न, भाग। तो हम यहाँ पर भाग लगा देंगे। क्या करना होगा, हमें 5 करना होगा। फिर क्या लिख रहा है, +10, तो प्लस का साइन ढूंढ कर लाओ, ये रहा। उसका मीनिंग क्या रखना है, इंटू रखना है, प्लस का 10। फिर क्या है, इक्वल, और इक्वल का मीनिंग यहाँ पर दिया माइनस, तो हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। कितना करना होगा, 12। इसको हमें सॉल्व करना है। बोर्ड मास का पैटर्न आप सभी को पता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 5 इंटू यहाँ पर 10 हो चुका है, माइनस का 12, पहले इंटू होगा तो कितना हो गया 50 माइनस 12 इक्वल टू कितना है हमारे पास 38 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा आपका, बी। चलो नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से अक्षरों और संख्याओं का विषम संयोजन, मतलब ओड वन याद करना बड़ा ही आसान था। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इसको ना बना पाए। सिंपल है, आपने देखा यहाँ पर 2075015, तो ये सभी जगह आपको सेम दिख रहा है, सिर्फ इस सी को छोड़कर। तो वही इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर 100 लिखा है। लिखा है कि लुप्त संख्या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े ही आसान होते हैं। अगर कुछ ना भी बने तो ऑप्शन से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पर AA लिखा है, BB लिखा है, फिर BB आया, तो इस बार यहाँ पर क्या आना चाहिए, AA आना चाहिए। अब हमको AA, BB, अब फिर से AA होना चाहिए। तो वहाँ सिंगल A आया है और यहाँ एक और B आना चाहिए, तब जाकर ये कंप्लीट हो पाएगा। अब ये जो A है, आप इसको आगे रख कर भी बनाओगे तो भी आपका सीरीज बन जाएगा, लेकिन काउंटिंग सिर्फ यहाँ से होगी। तो आपको आंसर जो मिलने वाला वो क्या मिलेगा, BAAA आपका पहला आंसर होगा। आप इसको सर्कल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तब वो आपको लगेगा कि हाँ एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो AA, BB ये आपका हो जाएगा। कौन सा आंसर आपका, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही आसान और इजी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, एक सीरीज चल रही है, बाय से x, बाय 25 होता है, ये 24 होता है। कितना हुआ है, -1। 24 से 21, ये 21 होता है, तो माइनस का 3। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि 16, तो माइनस का 5, और फिर अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 135 माइनस का 7 होना चाहिए, और माइनस का 7 करेंगे तो यहाँ पर 16 माइनस 7 कितना आएगा, 9 पर क्या आता है, आई आता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि B से D प्लस का 2, D से H 8 होता है, और ये 4 होता है, तो प्लस का 4, पहले 2 फिर 4, फिर हम आए यहाँ पर 8 से 14, क्योंकि N14 होता है, कितना प्लस हुआ है 6, 2 4 6, तो अगला होना चाहिए 8, 14 + 8 22,
मतलब क्या होगा 22 की कोडिंग क्या होती है, किसकी कोडिंग होती है, वी की, तो आंसर हो जाएगा आपका आई वी। 10 जुलाई 1726 को दिन मंगलवार है, तब 18 मार्च 1727 को कौन सा दिन होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 10 जुलाई और क्या लिखा है 1726, दिन कौन सा दे रखा है, मंगलवार। आपसे पूछा जा रहा है 18 मार्च 1727 कौन सा दिन। बड़ा ही आसान है, एक साल का भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ 26 से 27 जरूर हुआ, लेकिन एक साल तक कंप्लीट होता है जब 12 महीने का कैलेंडर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 27 मार्च तक ही पहुँचा है, 1 ईयर भी नहीं हुआ है। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो बेसिक में इन सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है। आंसर बताना है कि क्या है। 10 जुलाई, जुलाई का महीना 31 का होता है, जिनमें से 10 तारीख हो चुकी है, बचे कितने दिन है 21, 21, इसका मतलब हो गया 0। ये जो दिन आए हैं इसको अगर ऑड डे निकालना चाहूँगा तो 7 से डिवाइड करना होगा, 7 3 21 पूरा डिवाइड हो गया, रिमेनिंग कुछ नहीं आया। प्लस जुलाई के बाद अगला महीना आएगा अगस्त का, 31 का महीना होता है, रिमेनिंग कितना आया 3। अगस्त के बाद में यहाँ पर सितंबर का महीना आएगा, रिमेनिंग आएगा कितना 2। अक्टूबर 31 का होता है, रिमेनिंग आएगा 3। रिमेनिंग का सेंस हुआ कि 31 में 7 का भाग लाओगे, 7 चौका 28, 4 बार भाग लगा, बच्चा कितना है 3। अक्टूबर के बाद में नवंबर का महीना आएगा, उसके लिए कितना रिमेनिंग आएगा 2, क्योंकि 30 का होता है। दिसंबर का महीना आएगा, उसके लिए रिमेनिंग कितना आएगा 3। जनवरी के महीने में जाना है तो रिमेनिंग आएगा 3, क्योंकि 31 का होता है। 27 का फरवरी 28 दिन का मतलब 0, कंप्लीटली डिवाइड होगा। और लास्ट बच रहा है कि हमें मार्च की 18 तारीख, तो 7 दूनी 14 बचा कितना 4। सबको जोड़ लेंगे हम, ये तो 0 था ही, यहाँ पर 2 और 3 5 और 2 7, ये भी 0 हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। 4 3 7 0, ये भी हो गया। बचा है मेरे पास यहाँ पर 3 और 3 6, मतलब मुझे जो मंगलवार दिया है इसमें 6 दिन आगे बढ़ाना होगा। अगर 7 होता तो मंगलवार ही होता, एक दिन ही पीछे रुकना है। चाहो तो गिन सकते हो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी, सोमवार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 16, किसी घड़ी में घंटे और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत नजर आती है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी हम पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं। विपरीत होना मतलब 180 डिग्री का कोण बनाना, और 180 डिग्री का कोण मतलब इस तरीके से, तो 12 घंटे में मात्र 11 बार, 12R = 11 टाइम्स। पूछा गया था आपसे कितनी बार, एक दिन में। तो अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में कितनी बार 22 बार। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसको शायद ये क्वेश्चन ना आए। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 22। अगला देखते हैं, बोलता है यार यहाँ पर कि मनोज का किसी कक्षा में बाएं से 18वां स्थान है। यहाँ से गिनने पर ये जो मनोज है वो लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा है 18वां है, और दाएं छोर से मतलब राइट से 45वें स्थान पर। अगर मैं यहाँ से गिनना चाहता हूँ कितना हो जाएगा 45। बोलता है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, एक ही व्यक्ति है, दोनों छोर से गिन लिया गया है। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, दोनों की कोडिंग को जोड़ो, 8 और 5 13 के 3 1 कैरी रहा, जोड़ेंगे इसमें 5 और 1 6 63। लेकिन 1 माइनस करना होगा, क्यों? क्योंकि हमने मनोज को यहाँ 18 में भी गिन रखा और मनोज को यहाँ 45 में भी, लेकिन मनोज 2 ना होकर एक ही है और 2 बार गिन लिया गया, तो दोनों को जोड़ा है, माइनस का 1 किया, तो आंसर कितना आएगा 62 इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, लिखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, 14 112 18 क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे इसके लिए, बड़ा ही सिंपल सा है। 14 के पहाड़े में कहीं ना कहीं 12 आता है ना, तो 14 8 112 14 × 8। अभी 8 कहाँ से आया, सिंपल है, 14 का आधा किया कितना आया 7, उसमें कितना जोड़ा 1, कितना हो गया 8। वो 8 का उस नंबर में इंटू कर देंगे हम, किस में 14 में, कितना जाएगा 112। सेम ये जो 18 लिखा है, 18 का आधा करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 9, 1 जोड़ो कितना हो गया 10। जैसे यहाँ जुड़ा था वैसे यहाँ जुड़ेगा। अब ये जो 10 बना है इसमें किसका गुणा, तो उसी नंबर का इंटू करना, मतलब कि 18 का इंटू करना है, तो कितना जाएगा 180 इज द राइट आंसर, पहला वाला।
बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है कि एस पी से बड़ा है। ठीक है भाई, यहाँ पर एस बड़ा है किससे? पी से। जो बड़ा वो ऊपर होगा। लिख रहा है कि यहाँ पर परंतु डी से छोटा है, मतलब कि यहाँ पर कौन होगा? डी होगा। डी से छोटा है वो। जेड डी से बड़ा है। ठीक है भैया, एक और बड़ा है इससे, कौन? जेड। जेड डी से भी बड़ा है परंतु छोटा है किससे? के से छोटा है। तो के तो इसके ऊपर हो गया। इनमें सबसे बड़ा कौन है? क्या बताना पड़ेगा आपको, इनमें सबसे बड़ा कौन है? यस, के इज द राइट आंसर। बोल रहा है कि 15 मई 822 को कौन सा दिन होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 822 में जाना है। देखने में लगेगा कि अरे बाप रे इतना पुराना है, लेकिन बड़ा ही इजी है। क्या करेंगे इसके लिए बताते हैं। 15 मई का महीना मतलब 5, 822 ईजली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कैलेंडर मैंने सिखाया है या आपने कहीं से पढ़ा है तो बड़ा आसान है। 822 में जाना है तो पहले तो 800 साल का कैलेंडर निकालूंगा, कितना हो जाएगा? 0। अब बचा कितना है? 22 में जाना है। 822, 22 तो रनिंग में है। 15 मई कितने साल पूरे होगा? 21। 21 सालों के 21 दिन प्लस आने वाले लीप ईयर, तो 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 20 साल में 5 हो जाते हैं, तो 21 में 5 ही रहेंगे। 21 को 7 से भाग लाया 0 या 5 का 5 प्लस 821 साल पूरे हो गए हैं। अब आपको क्या करना है? 22वां साल रनिंग है 15 मई तक, तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, 22 को लीप ईयर नहीं होता, 28 की फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2 और मई में कहाँ जाना है? 15, 7 दूनी 14 के बाद बचा कितना? 1। यस, 3, 3, 6 और 1 7, 0 हो गया। बचा कितना है? 2। जोड़ो जरा सबको, कितना आया? तो 2 और 5 फिर से 7 और 7 बराबर 0, 0 बराबर क्या हो जाएगा? संडे। क्योंकि कैलेंडर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे मंडे माना जाता है कोडिंग के अनुसार। मंडे 1, ट्यूसडे 2। इस तरीके से यहाँ पर आंसर क्या आया? रविवार। इसका सी आंसर सही होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? मेरे हिसाब से इसको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ठीक है। जब यहाँ पर ये आकृति काउंट की जाती है तो इस तरीके से एक लाइन कितने ट्राइंगल? तो 1 और 1 2, लेकिन एक और लाइन डाल दें तो 1 2 3 4, दोनों को मिलाया 5, विपरीत में 6, ये वाला 7 और ये वाला 8। इसका मतलब हुआ कि 8 तो यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए, 16 17 18। अब 2 और बन रहे हैं, ये 19 और ये वाला 20, मतलब 20 इज द राइट आंसर। 20 इसका सही आंसर होगा। बड़ा इजी था। दी गई आकृति में से कौन सी आकृति सही दर्पण बताएगी? मिरर इमेज। मिरर में क्या खासियत है? टॉप और बॉटम में नो चेंजेस, बट लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। बड़ा ही आसान है, कर दोगे आप बहुत इजीली। यहाँ पर सी बना देते हैं इस तरीके से, ये लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं। सी ऐसा हो गया। ए में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं। दुनिया की हर डिज़ाइन अगर आपने उसको वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया और अगर वो लेफ्ट राइट में सेम है तो परिवर्तन कुछ भी नहीं होने वाला है। होता है लेकिन हमें नहीं दिखाई देगा। ये एल और पी ऐसा बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ हमारा? ई। तो ये तो हटा दो, है ही नहीं इसमें। तो इसमें दिख रहा है सी उल्टा होना चाहिए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। इसमें ए सेम बना है, इसमें एल, ये तो कुछ भी बना है, तो फिर यही वाला हमारा सही होगा। कौन सा आंसर सही है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यस 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर ये था, गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ये जो नंबर है कई बार बताए जाते हैं कि ये तो सीरीज के नंबर है, श्रृंखला के। 7 × 8 56 इसको कहा जाता है। फिर 8 × 9, इनका इंटू करने पर 72 आता है। फिर 9 × 10 करने पर 90 आएगा। अब 10 × 11 करने पर 110 आएगा। एंड 11 × 12 करने पर 132 आएगा। तो क्या आगे 12 × 13 करने पर 150 आता है? नहीं आता है। तो कितना आता है? 156। तो 150 इज द ऑड। गलत संख्या ही तो ढूंढना था आपको, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यस, हटाओ इसको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब लाल और कपड़ा के बीच में संबंध को दर्शाती है? बड़ा ही सिंपल है, आकृतियां दिखानी है। गुलाब लाल और कपड़ा, तो कौन सी इमेज होगी? तो कोई ऐसी इमेज हो
अब मैंने कहा गुलाब, तो भैया कुछ गुलाब लाल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। कपड़ा, कुछ कपड़े भी लाल होते हैं, सभी नहीं होते। तो फिर हमें ये समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा किसका, लाल का, और लाल में से कुछ हिस्सा किसका हो जाएगा, गुलाब का, क्योंकि सभी गुलाब नहीं होते हैं लाल, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। और ये हो जाएगा किसका, कपड़े का। तो कपड़े भी कुछ लाल होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ध्यान रखें कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो। एक डायग्राम और होता है पर ऐसा नहीं हो सकता ये सम पार्ट में, क्योंकि इसमें तो फिर कुछ कपड़े गुलाब हो जाएंगे और ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एसएससी का क्वेश्चन है, बहुत पहले एक पुराना क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, सेम तो नहीं है लेकिन हाँ उसके बेस पर कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बनता है, इस लॉजिक में पूछा है। सिंपल है, यहाँ बन कैसे आया, तो एस मतलब 19 हुआ है और आर मतलब 18 हुआ, दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा 1, तो ये C3 होगा, H8 होगा, डिफरेंस कितना आएगा 5, और 5 मतलब सी ऑप्शन। बड़ा ही आसान, सभी ने किया होगा। फिर एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर, बोलता है LIC, अब ये L से बाय काफ़ी दूर हो रहा है लेकिन C से X अपोजिट होता है, तो LIC इसका अपोजिट अगर मैं बनाऊंगा तो C का अपोजिट X होता है, I का अपोजिट R होता है और L का अपोजिट O होता है, लेकिन सबको क्या करके लिखा है, प्लस का 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो Y लिखा है ना, S लिखा है और O का P लिखा है, इसको भी बढ़ा देते हैं, अपोजिट करना है। H का S करेंगे लेकिन S नहीं होगा तो क्या होगा T, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, आंसर कौन सा होगा, C वाला होगा। बट पूरा कर लेते हैं, Z का अपोजिट A लेकिन प्लस 1 करने पर B, और T का अपोजिट G तो प्लस का 1 करने पर H। इज द राइट आंसर कौन सा होगा आपका, C। 27 क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा ही आसान सा है। 47, ये रहा 47। अब 35 68, न तो कोई स्क्वायर है ना क्यूब है, फिर भी क्या बड़ा ही आसान है। 3 and 5, पहले आता है 3, बाद में आता है 5। ये 7 के पहले आएगा 6 और 7 के बाद में आएगा 8, तो कंप्लीट नंबर बना है 3 5 6 8। सेम 83, पहले वाला नंबर 7, बाद वाला नंबर 9, पहले वाला नंबर 2, बाद वाला नंबर 4, तो 7 9 2 4, यस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है। 28 का क्वेश्चन आपको दिया है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा 28 का 72, क्या 28 के पहाड़े में 72 आता है, नहीं आता है। फिर क्या करेंगे, या तो डबल करें 56 या फिर 84 84 होगा, लेकिन ये कैसे आया 72 कैसे आया, तो क्या इनका गुणा करने पर आया, नहीं क्या घटाने पर आया, हाँ घटाने पर कितना आ रहा है 6, तो 6 से कहीं 72 बन रहा है क्या, या 6 का स्क्वायर निकालो 36, और 36 का भी कितना लिखा है, दुगना लिखा, कितना हो जाएगा 72। तो फिर 9 और 2 का डिफरेंस 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 इंटू 2 इक्वल टू 98। यस, सी इज द राइट आंसर। बड़ा ही आसान है, कुछ नया नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा ही आसान था। ये यहाँ पर नंबर थोड़े से मिसिंग लग रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर 68 लिखा है, और एक बात समझ में आती है यार, 68 में 68 किसके पहाड़े में आता है, तो 17 का 4 गुना 68 होता है। 17 कहाँ बन रहा है बताओ जरा, तो भैया यहाँ बन रहा है, 13 और 4 17, अब कितना गुना 4 गुना, तो ये 15 और 11 का अंतर, तो यहाँ माइनस या प्लस, 15 11 का अंतर 4, गुणा कर देना 17 चौका 68, तो 22 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ अंतर निकालोगे आप पहले, कितना आएगा 15, जोड़ोगे कितना आएगा 37, गुणा करना जरा इनका, तो 15 7 105, 5 लिख देंगे यहाँ पर, 10 अभी भी कैरी रहा है, तो 15 दिए 45 और 10 55, यस ये सही है। तो यहाँ पर 28 और 23 का अंतर 5, यहाँ पर 27 और 5 का जोड़ 32, तो 32 का 5 गुना 160, 32 पंजे 160, आंसर कौन सा आएगा आपका, बी। सिंपल है। चलो लास्ट के, रमाकांत वर्तमान में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, ये पश्चिम थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, बाकी समझ रहे हो आप लोग, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, कौन, रमाकांत, अच्छी बात है, खड़ा रहने दो, यस सिंपल है। ये डायरेक्शन है नॉर्थ
ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। क्या बोलता है कि रमाकांत वर्तमान में दक्षिण पश्चिम, भैया ये दक्षिण ये पश्चिम मतलब यहाँ फेस करके खड़ा है। फिर वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। पढ़ाया जाता है आप लोगों को कि 360 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 1 = 45 आता है, 2 = 90, 3 = कितना आएगा 135। मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज में 1 2 3 दिशा घूम जाता है। एवं फिर से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है तो और घुमा देते हैं 90 मतलब 2 डायरेक्शन। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 315, तो बड़ा ही आसान है। 315 मतलब ये तो हो गया 180, फिर ये हो गया 90 270 और 45। 315 का टारगेट पूरा, मतलब उसका आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है साउथ ईस्ट, दक्षिण, यही आपका आंसर है। अब आपको इतना नहीं करना मत करो। क्या लिखा है देखो जरा, रमाकांत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है भाई, ये दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है। वह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना डिग्री घुमा है 135। 135 को दूसरी भाषा में लिखो जरा 3 डायरेक्शन। फिर से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना डिग्री 90 डिग्री, 90 मतलब 2 डायरेक्शन। फिर वह घड़ी की विपरीत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना 315, 315 मतलब 7। ये सेम हो गया, 2 और 3 5 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में 7 हो गया। अंतर निकालो कितना है 2 का अंतर आया। मतलब वो क्लॉकवाइज कितना घुमा है 5 और एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा 7, तो जितना 5 चला था वो वापस आ गया, उससे 2 और आगे ही निकल गया वो। मतलब ये 2 का अंतर आया, वो कहाँ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, कहाँ फेस करके खड़ा था साउथ वेस्ट। 2 चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा कौन सा साउथ ईस्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है यहाँ पर कि घड़ी में 5:30 और 6 बजे के मध्य किस समय घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले जनरली ये क्वेश्चन होता है कि यार 5 और 6 के बीच है ना, और 90 डिग्री का कोण बनना मतलब कि 2 टाइप से कोण, एक घंटे की सुई से मिनट की सुई का 15 मिनट पीछे होना तो 90 डिग्री का कोण, या 15 मिनट आगे होना तो 90 डिग्री का कोण। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, या तो हम उसको सीधे से सॉल्व करें या फिर एक फार्मूला। पहले फार्मूला में देखो h बचकर 5h प्लस माइनस थीटा की वैल्यू एंड 12/11 मिनट्स, ये चाल है। ये एज बचकर मतलब आवर को शो करेगा और यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो मिनट को शो करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम आया कि 5:30 से 6, लेकिन काउंटिंग किस में होगी 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, मतलब कंप्लीट आवर कितना हो चुका है 5। तो अब मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहता हूँ तो मेरा आंसर जो भी आएगा वो कितना आएगा 5 बजकर, सभी ऑप्शन में क्या लिखा है यहाँ पर 5 बजकर। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, मिनट्स कितनी होगी, तो मिनट्स के लिए यहाँ पर ये 5h प्लस माइनस थीटा। अब थीटा का मतलब हुआ कि 90 डिग्री में अगर मैं 6 का भाग लगाऊं तो मेरे पास यहाँ पर निकल जाएगा 15 मिनट। 360 डिग्री और मिनट होती है 60, 360 को 60 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास 1 मिनट की वैल्यू निकल कर आएगी डिग्री में 6 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का कोण निकालना है, मतलब कितनी मिनट की बात कर रहा हूँ वो 15 मिनट की। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर 5h प्लस माइनस, तो क्या माइनस यहाँ पर रहेगा देख लेते हैं, प्लस माइनस थीटा की वैल्यू में क्या रखाएगा 15 रखाएगा, और चाल कितनी हो जाएगी 12/11 मिनट। अब आपने देखा कि यार एज की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 5 आई थी, क्योंकि 5 पूरा बच चुका है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 25 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 × 5 की एज की वैल्यू को हमने यहाँ पर 5 पुट किया है 25। अब माइनस का 15 मिनट और प्लस का 15 मिनट, अब माइनस का 15 मिनट और प्लस का 15 मिनट, तो हम अगर कहें कि यार यहाँ पर हमें अगर माइनस का 15 मिनट रखकर हम इसको सॉल्व करें कि घंटे की सुई से 15 मिनट पीछे हो कौन सी सुई, मिनट की सुई, तो अब देखना ये ब्रैकेट मैंने बंद किया, यहाँ पर ये चाल हो गई 12/11, यहाँ मिनट आएगा, 25 से 15 जाएगा कितना आएगा 10 आएगा, गुणा करूंगा चाल का 12/11 मिनट। अब हमने देखा कितना हो गया 120/11, और अगर 11 का भाग लगाऊं तो 10 बार पूरा जाएगा, और 10 बार भाग जाने के बाद में बचा कितना है 10/11 मिनट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास जो आंसर आया वो 5:10 सही 10/11 मिनट। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है
5:30 से 6 के बीच। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्लस वाली वैल्यू लेनी होगी कि जब घंटे की सुई से मिनट की सुई आगे की तरफ आए तो अब हम यहाँ पर 15 घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर प्लस करेंगे तो 25 प्लस 15 कितना आ गया आपके पास, 40। क्लियर है ये। अब इसमें गुणा करना होगा किसका, 12/11 मिनट का। 12 चौको 48 मतलब कि 480/11। और अगर ये हमने भाग लगाया तो 11 से कितनी बार भाग जाएगा, 11 चौको 44, यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 बार गया है। बचा कितना है, 4, फिर 11 दिया 33, 3 बार गया है। अब 40 में से 33 चला गया, बचा कितना है, तो भैया 7/11 मिनट। मतलब कि अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो मेरे पास आएगा 5:43 सही 7/11 मिनट, 43 7/11 मिनट। तो वो सिर्फ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में दिख रहा है। ये आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है यहाँ पर कि बोलते हैं कि पासा में एन के विपरीत वाली फलक के सतह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एन के विपरीत पूछ रहा है और बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। हम ये चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पर कितनी सरफेस कॉमन आई है, 1 2। तो हमने देखा कि यहाँ पर एफ एल क्यू एम एन एल सिर्फ एक सरफेस कॉमन आई है। और जब 1 सरफेस कॉमन होती है तब हम पूरे डाइस को रोटेट करते हैं। तो कॉमन सरफेस को बेस मानकर क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला एक दूसरे का अपोजिट और दूसरा एक दूसरे का अपोजिट। तो भैया यहाँ से पहला आया Q, तो यहाँ से पहला क्या आएगा, M, मतलब Q का अपोजिट M, बट क्वेश्चन किसका है, N का है। यहाँ से दूसरा आएगा F और यहाँ से दूसरा आएगा N। तो हमसे यही पूछा था कि N का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, F हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखा है, बोलता है यहाँ पर कि विद्यार्थियों की कक्षा में कुल 13 विद्यार्थी हैं। यदि सभी 13 विद्यार्थी एक दूसरे से आपस में हाथ मिलाते हैं तो उनके द्वारा कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। हैंडशेक वाला क्वेश्चन है, 2 टाइप से पूछता है। एक तो गिफ्टों की संख्या पूछ लेता है कि एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर हैंडशेक वाला क्वेश्चन। तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर देखो कितने विद्यार्थी हैं, 13 हैं। आपने ये कर दिया यहाँ पर 13 विद्यार्थी। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि गिफ्टों की संख्या निकालता तो हर व्यक्ति, अगर मैं कहूँ किसी कक्षा में 13 विद्यार्थी हैं और सब एक दूसरे को गिफ्ट देने वाले हैं, और अगर मैं खुद 13 में से एक होता तो क्या मैं अपने आप को गिफ्ट देता, नहीं देता। क्या करूंगा मैं, अदर जो 12% है उनके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो ऐसे ही 13 व्यक्ति 12 गिफ्ट लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये 12 का गुणा करने वाले हैं, लेकिन इससे गिफ्टों की संख्या होगी। अब अगर 2 व्यक्ति किसी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्टों की संख्या 2 हो जाती। लेकिन अगर मैं कहूं कि हैंडशेक करना है तो 2 व्यक्ति के बीच में 1 टाइम हैंडशेक होता है, वो कॉमन होता है। तो यहाँ पर गिफ्टों की संख्या जो निकल कर आएगी उसका हाफ हैंडशेक हाथ का मिलाना होता है। तो बड़ा सिंपल था ये क्वेश्चन। 13 × 12/2, इसको डिवाइड करूं कितना आएगा, 6। और 13 का अगर 6 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 13 × 78 मतलब 78 हमारे पास आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन है आपका, सी। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 34 लिखता है यहाँ पर, बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 11वें अक्षर और दाएं से मतलब राइट हैंड साइड से 4थे अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ये तो एवरेज वाला क्वेश्चन होगा। अगर ये एवरेज वाला क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल है कि या तो दोनों लेफ्ट से हो या दोनों कहाँ से हो, राइट से हो, तब हम एवरेज निकाल पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से 11, अब 11 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 11 पर मेरे पास यहाँ से कौन सा लेटर आएगा, क्या आएगा, 11 होता है। बोल रहा है कि नहीं, राइट हैंड साइड से दाएं से 4था अक्षर। तो अगर राइट हैंड साइड से 4th हमें काउंट करना है तो लेफ्ट से 4 डी और डी का अपोजिट W। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो W जो होगा वो राइट से 4 होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो 23 होगा। बस ये दोनों साइड मुझे लेफ्ट मिल चुका है। मैं इस दोनों को ऐड करने वाला हूं, 11 + 23। मैं आज से सीधी सी भाषा में कह दूं कि भैया 11 और 23 का औसत क्या होगा। तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे। जोड़ देते हैं, जोड़ने पर कितना है 34, भाग लगा देंगे 2 का, तब तो औसत निकलेगा। और औसत अगर निकाल लिया तो कितना निकलना है, 17। और 17 पर लेटर मेंशन करोगे कौन सा आएगा, Q। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये, यस। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है कि प्रत्येक कितने समय की अवधि के बाद घड़ी में मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर आती है। बना क्वेश्चन। मैंने कई बार आपसे कहा जब मैं घड़ी पढ़ाता हूं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और हाँ पूछा भी है। ये आपसे पूछ रहा है ओवरलैप का क्वेश्चन है। घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आना, कोइंसाइड इसको बोलते हैं, है ना।
तो कितने समय अवधि के बाद, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास 12 घंटे में मात्र 11 बार ओवरलैप होता है। तो 12 घंटे में अगर मैं मिनट कन्वर्ट करता हूं, मेरे पास आती है 720 मिनट। और ये जो 720 मिनट है 12 घंटे में पूरा डायल, जिसमें मात्र 11 बार ओवरलैप होता है। और अगर 11 बार ओवरलैप होता है तो प्रत्येक कितने समय अवधि के बाद, तो हमने इसमें 11 का भाग लगा दिया। 11 से भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 11 से 6 बार जाएगा, 66। बचा कितना अभी मेरे पास 6, अब हो गया 60। तो 11 पंजे 55, अभी भी कितना बच रहा है मेरे पास 5/11 मिनट, मतलब 65 5/11 मिनट पर प्रत्येक बार ओवरलैप या कोइंसाइड होगा, है ना, या उसको हिंदी में संपाती बोला भी जाता है। यही आपका सॉल्व था। तो 65 सही 5/11, यही आपका आंसर है। बाकी कैसे यहाँ पर ये 11 बार क्यों होता है, एक दिन में कितनी बार होता है ना, 12 घंटे में कितनी बार होता है ओवरलैप होना, ये सब चीज़ें बेसिक में पढ़ाई जाती है और आपको बेसिक में बताया जाएगा। चलो ये 35 क्वेश्चन थे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हमने पढ़ाया नहीं है, चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, रीज़न समय का ध्यान रखते हुए हमने सिर्फ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। हाँ, क्लासेस में इन चीज़ों को पूरा डिस्क्राइब करके एक साथ पूरा पढ़ाया जाता है। थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया उन तक ये क्वेश्चन पहुँचाएँ, उनको इनका सॉल्यूशन मिले। थैंक यू।